गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएच ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं मान सिंह यादव सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है इंट्रोडक्शन क्लास आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हो, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है ना। 1.1 में देखिए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक है और उत्तर q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या 0 भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना, मैंने पहले बताया था। और इसे हम क्योंकि 0/1 उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, 0/1 के फॉर्म में। ठीक है ना। तो देखिए हम इसका आंसर देंगे हाँ, शून्य 0 एक परिमेय संख्या है। शून्य को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे देखिए हमने दिखा दिया आपको, 0 के बराबर 0/1, फिर 0/2, फिर 0/3, फिर 0/4, इसी तरह हमने लिख के आपको दिखा दिया है। और परिमेय संख्या होती क्या है, जिसे बटे के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्याएं? 6 परिमेय संख्याएं। देखिए आपके लिए एकदम नया क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन तरीके से देखिए। इसमें क्या है, कितनी परिमेय संख्या पूछा है? 6 परिमेय संख्या है ना। तो जैसे 3 और 4 का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 के साथ हम 7 से गुणा और 7 से भाग करेंगे। ठीक है ना। क्या करेंगे, 3 के साथ 7 से गुणा और 7 से भाग करेंगे। तो 3 7 21, 21/7 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 4 के साथ बोला है, 3 और 4 के बीच बोला, तो 4 के साथ भी क्या करेंगे, 6 संख्या पूछा इसलिए 7 से करेंगे। 7 पूछा होता तो 8 से करते, 9 पूछता तो 10 से करते। ठीक है ना। तो ऐसे ही किया जाता है। 4 पूछा तो क्या करेंगे, 4 × 7/7, क्योंकि 7 से गुणा और भाग करेंगे। तो 7 चौक 28/7 ये भी हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए इधर मैंने बगल में लिख दिया आपको कि 6 परिमेय संख्याओं के लिए 6 + 1 7 से गुणा तथा भाग करेंगे। ठीक है ना, हमने लिख दिया इसलिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 21/7 और 28/7 के बीच में जितनी परिमेय संख्याएं आएंगी सब वही क्या 3 और 4 के बीच में आएंगी। ठीक है ना। देखिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं होंगी। मुझे आशा है स्टूडेंट्स कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है ना। अब देखिए, अब एक फ्रैक्शन में आपसे सवाल पूछा है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, 3 और 4 के बीच में पूछा था, लेकिन अब यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच में बोला। कितनी संख्या बोला है, 5 परिमेय संख्या बोला है ना। तो हम क्या करेंगे, 6 से दोनों संख्याओं में गुणा और भाग करेंगे। देखिए हमने 3/5 में 6 से गुणा और 6 से भाग किया, तो 3 × 18, 5 × 30। ठीक है ना। फिर 4/5 हमने क्या किया, 6 से गुणा और 6 से भाग किया, तो 4 × 5 = 20, फिर 5 × 30। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसलिए 3/5 तथा 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं होंगी 19/30, क्योंकि 18 और 24 के बीच की जितनी संख्याएं होंगी वो 3/5 और 4/5 के बीच में आएंगी। ठीक है ना। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए कह रहा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमने कारण के साथ आपको बता, देखिए सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह, मतलब जो पूर्ण संख्या होती है उनके संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। देखिए पूर्ण संख्या का मतलब जो 0 से स्टार्ट होती है, और प्राकृतिक संख्या का मतलब जो 1 से स्टार्ट होती है, गिनती की संख्याएं। तो 0 को छोड़ दिया जाए, जितनी संख्याएं होंगी वो प्राकृतिक संख्या होंगी। तो पूर्ण संख्याओं, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या जो होती है वो एक पूर्ण संख्या भी होती है। इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है।
प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि ये गलत है, असत्य है। जैसे -1, -2, -3 आदि पूर्णांक हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं माइनस में नहीं होती हैं, वो किस में होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। ठीक है ना। नंबर तीसरा क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी असत्य है, क्योंकि 1/3, 1/4 आदि परिमेय संख्याएं तो हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो 0 शुरू हो, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। और परिमेय संख्या क्या होती है? जो हमारी बटे के रूप में होती है। इसीलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, ये असत्य है। थैंक यू स्टूडेंट्स, कोशिश कीजिए, सब कुछ आपको समझ में आएगा, एक एक चीज़ें समझ में आएंगी। ये जो सब्जेक्ट आपका चलता है मैथमेटिक्स, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। बस आप एक बार हमारे साथ लग जाइए, जुड़ जाइए। और मैं आप प्रीवियस वीडियो में देख रहा हूँ कि आप सबने वीडियो को देखा नहीं है, ये क्या है? वीडियो को देखिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स, उसको समझिए, समझने की कोशिश कीजिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, सवाल की भावनाएँ क्या हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में 1.2 आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। और जो कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, जो कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके वीडियो में, कमेंट करके ग्रुप में पूछ सकते हैं, एनी प्रॉब्लम। ठीक है ना स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।